इस मुअज़्ज़ज़ तरीन ईवान के 22वें स्पीकर की हैसियत से मेरे लिए इंतहाई इज्जत और शर्फ का मुकाम है कि मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों को पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के एक नए संग मील पर खुश आमदेद कहूँ। बतौर स्पीकर मेरी ज़िंदगी का एक तारीखी मौका वो भी था जब आप सबसे बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैंने हल्फ लिया और यूं ये इज्तिमाई जिम्मेदारी आपको बाकायदा तौर पर तफवीज़ हुई कि इस मुमलकत खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए अपना वो किरदार पूरी दयानतदारी, इखलास से नीयत और खुश असलूबी से अदा करें जिसके लिए अवाम ने आपको मुंतखब करके यहाँ भेजा है। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली मजलिस कानून साज से खिताब करते हुए बाबाए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस ईवान को मुकम्मल इख्तियारात का मालिक और मुक़्तदिर तरीन इदारा करार दिया था। सो इस मामले में कोई दो राय नहीं कि अवाम की ताकत का सरचश्मा ये ईवान है जिसकी वसातत से अवाम परवरदिगार आलम की हाकमियत आला को बतौर अमानत अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही बरूए कार लाते हैं। सो जहाँ ये मकाम व मंजिलत आप सब का मुश्तरका एजाज़ है, वहीं ये आप सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है कि वतन अजीज़ को दरपेश मसाइल का हल बाहमी मशावरत और तावन से तलाश करें। याद रखिए, ये ईवान अवामियान ने पाकिस्तान की आला तरीन दानिशगाह है और अहले पाकिस्तान की निगाहें आपकी जानिब मरकूज़ हैं। सो आपके इत्तेहाद व ईमान की अलामत इख्तलाफ राय एहतराम राय से अबारत है। सो आपका हर तर्ज अमल मुल्क व मिल्लत के मफाद में होना चाहिए, तकसीम और तकज़ीब के लिए नहीं। मेरी मुख्तसर स्पीकरशिप में मेरी हत्तल मकदूर कोशिश रही है कि मेरा दफ्तर आपकी मावनत के लिए हम वक्त दस्तयाब हो। इस दौर में पार्लिमान की 75 साला तकरीबात का इनाकाद करके हमने इस मोहतरम ईवान के दरवाजे अहले पाकिस्तान के सबसे पिसे हुए तबकात के लिए खोले और नतीजतन इन्हीं नशिस्तों से कौम के बच्चों, ख़वातीन, अक़लियतों, हत्ता के ख्वाजा सरा ने भी अपनी आवाज़ अहले इक़्तिदार तक बराह रास्त पहुँचाई। इसी राह पर चलते हुए इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने आईने पाकिस्तान की 50 साला तकरीबात का इनाकाद भी किया, जिसकी बेहद पजीराई भी हुई। मेरे लिए ये इंतहाई एजाज़ की बात है कि मेरे अहद स्पीकरशिप में पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी की सिफारिश पर अमल करते हुए कौमी असम्बली पाकिस्तान ने 50 साल बाद आईने पाकिस्तान के शायान शान एक पुरवकार और पुरशको यादगार की तामीर का फरीज़ा भी सर अंजाम दिया, जिसका गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताह कर दिया गया। शाहराए दस्तूर पर यह इस्तादा यादगार दस्तूर और उससे मुल्हका बागे दस्तूर जहाँ इस शहर के हुस्न को दवाम बख्शेगा, वहीं कौम को हमा वक्त इस एहसास तफ़ाखुर से भी मामूर रखेगा कि वो सब बिला तखसीस मुमलकत के बराबर के शहरी हैं, जो इन्हें वो 24 बुनियादी हकूक़ फराहम करता है जो यादगार दस्तूर की दीवार पर कुनंदा है, गोया नविश्ता दीवार है और पत्थर पर लकीर है। आइन की ये यादगार आप सबको हर सुबह इस ईवान की जानिब आते हुए ये याद दिलाएगी कि आइन की सरबलंदी की जिम्मेदारी आपकी है। इस मुकद्दस दस्तावेज़ के मुहाफ़िज़ आप हैं और इन बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम ने आपको ज़ामन मुकर्रर किया है। मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि हम ये फ़र्ज़ कभी अंजाम न दे सकते अगर मुझे तमाम पार्लिमानी सियासी क़यादत का तावन हासिल ना होता। सो मैं जहाँ अपने साहब बसीरत कायद आसिफ अली जरदारी
اور जवां साल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ पर एतमाद करके इस जलीलुल कदर ओहदे के लिए मुझे नामजद किया। वहीं मैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर तमाम पार्लिमानी और सियासी क़यादत का भी बेहद मशकूर हूं कि मेरे फ़राइज़ की अंजाम दही में मुझे आप सबका तावन और सरपरस्ती हासिल रही। मैं कौमी असम्बली के तमाम सेक्रेटेरिएट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसने अपने काबिल तरीन सेक्रेटरी जनरल और दीगर मुस्तैद अफसरान के हमरा मुझे हर मुमकिन सहूलत और मुआवनत फराहम की। इंतहाई हसास और नाजुक मौके पर इन अफसरान ने जिस पेशा वाराना जिम्मेदारी और तमाम सियासी मसलतों से बालातर होकर अपना किरदार अदा किया, ये उसी का सिला है कि बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान का जमहूरी पार्लिमानी सफ़र जारी और सारी रहा। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब का इंतखाब इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने हमारे नए स्पीकर के तौर पर भारी अक्सरियत से कर लिया है। ये जहां उनकी कायदाना सलाहियतों पर इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के एतमाद का मज़हर है, वहीं हम सब की इन मुश्तरका तवक्कुआत का इजहार भी है कि आप उसी मतानत, इखलासमंदी और शफकत से इस ईवान के कस्टोडियन का फरीज़ा सर अंजाम देंगे जो आपकी मोहतरम शख्सियत का खासा है। मेरी दुआ है कि इस आपका अहदे स्पीकरशिप इस ईवान के लिए नेक फाल साबित हो। आपकी क़यादत में हम आला पार्लिमानी रवायात के नए संग मील तय करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 23 माह पहले मुझे हल्फ आपने दिलाकर ये गाउन पहनाया था, आज आपका कर्ज मैं उतार रहा हूँ। परवरदिगार आलम आप सब का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान आप सब की बसीरत व क़यादत में कामयाब हो, कामरान हो। आप सब का अज़हद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।